दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड के बाद रायबरेली से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कुछ देर में वे यहां से नामांकन भी भरने वाले हैं। इस बीच भाजपा समेत अन्य विरोधी दलों से आ रही टिप्पणियों के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर लंबा पोस्ट लिखते हुए राजनीति और शतरंज का जिक्र करते हुए बड़ी चाल चलने की बात भी कही है। इधर पीएम मोदी ने राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर टिप्पणी की है कि वे पहले ही जानते थे कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस नेता ने भाजपा के शीर्ष नेताओं को राहुल के सिर बदलने का जवाब दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वह राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धाराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की सीट रही है। यह विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। एक बात और साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं का परिवार है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े बड़ों पर भारी है। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग्य में कह रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का, लीजिए आ गया। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में बीजेपी का भ्रम और दम्भ दोनों तोड़ेगा। प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए यह जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। स्मृति ईरानी की पहचान पर उन्होंने बोला कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए गए अस्पताल, स्टील प्लांट और IIIT है, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए।